एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। संसद भवन और राम मंदिर, ये दो बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाने के बाद अब दिल्ली में एक और बड़ा प्रोजेक्ट है ऐसा, जिसका कि अगले महीने उद्घाटन होने जा रहा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका कि जल्दी ही यानी 14 फरवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। अब कौन सा प्रोजेक्ट है यही मैं आपको इस पर बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एससीएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हिमालय लोग, जो कि मेरा एक हिमालय सभ्यता पर केंद्रित चैनल है, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको मोदी सरकार आगामी 14 फरवरी को राष्ट्र के नाम समर्पित करने जा रही है। जी हाँ, वो है सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत एक भवन। क्योंकि अब तक आपने ये भी जानते होंगे, पढ़ भी रहे होंगे कि मोदी सरकार पूरा जो राष्ट्रपति भवन से लेकर नेशनल स्टेडियम तक जो 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसका रीडेवलपमेंट करवा रही है। और ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा। क्योंकि 1911 में जब यहाँ अंग्रेज कोलकाता से राजधानी ले आए थे तो तब यहाँ इस इलाके का पूरा राजधानी के तौर पर डेवलप इसको किया गया था, विकास किया गया था। उसी के तहत यहाँ पे संसद भवन बना, राष्ट्रपति भवन बने, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और उसके बाद धीरे धीरे बाद के समय में और भी कई इमारतें बनती गई, उसमें इंडिया गेट भी शामिल है। अब लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया था समय, तो ये तय किया गया कि इन जो पुरानी इमारतें हो गई हैं या जगह भी कम पड़ रही थी, उसके लिए नई चीज़ें बनाई गई। पार्लियामेंट भी संख्या बढ़ाई जानी है, सीटें तो उसके लिए तो पार्लियामेंट नहीं बन चुकी है, नया भवन बन चुका है और उसका काम भी वहाँ शुरू हो गया। अब इसके तहत दूसरा जो है काम वो होना है। आपको मालूम होगा कि इसी प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का भी आवास बनना है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी वहाँ पे घर बनना है। तो 14 तारीख को जो होने जा रहा है वो उपराष्ट्रपति का जो निवास होगा उसका उद्घाटन होने जा रहा है। यानी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब 14 फरवरी को नए घर में प्रवेश करेंगे। पिछले 6 दशक से ये जो मौलाना आज़ाद रोड है, आपने देखा होगा, जो विज्ञान भवन के उसके बगल की जो बिल्डिंग है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निवास रहा है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। लंबे समय से कोशिश हो रही थी कि उनके लिए एक अलग से भवन होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति भवन है, एक पीएम का भी घर होना चाहिए था। जैसे प्रधानमंत्री का तो पहले था भी, लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ रहते थे, बाद में कांग्रेस ने सोचा कि बहुत बड़ा कद था कि नेहरू का, वहाँ दूसरे प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे या जो भी होगा, या कुछ भी कारण हो सकते कांग्रेस जाने उसको, लेकिन उसको फिर मेमोरियल बना दिया गया, जो कि अब फिर सभी प्रधानमंत्रियों की मेमोरियल को उसमें समेटेगा। उस पर भी काम चल ही रहा है, लगभग वो पूरा हो ही चुका है। इसी तहत प्रधानमंत्री के लिए नया एक भवन की या घर की बनाने की बात थी, तो ये सब सेंट्रल विस्टा में बन रहा है। तो अब 14 फरवरी को उपराष्ट्रपति अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो घर है वो भी लगभग तैयार है, नया निवास, लेकिन वो भी अभी टाइम लगेगा। ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रहेगा काम, तो वो अगले साल ही हो पाएगा, यानी नई सरकार आने के बाद साल उसका उद्घाटन। इसके अलावा एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये बहुत बिल्डिंग बन रही है, वो बड़ी, आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी जो कला केंद्र था उसके ही पास, तो वहाँ पे उसका भी अगले साल तक ही उद्घाटन हो पाएगा, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी वहाँ कई इमारतें हैं जिनको नए तरीके से या तो रिनोवेशन होना है या उसको तोड़ा जाना है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट है जिनका कुछ भी नहीं होना है, जैसे पुरानी संसद है उसको वैसे ही रखा जाएगा, मेमोरियल बनेगा। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये भी मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल टाइप, ऐसे म्यूजियम टाइप बनेंगे। इसके अलावा एक रेलवे भवन और वायु भवन, ये दोनों भी यथावत रहेंगे। इसके बाद आगे जो भवन है उनमें से कुछ तोड़े जाएंगे और कुछ का रिनोवेशन होगा। इसमें ये जैसे इंडिया गेट है वो भी रहेगा, वार मेमोरियल है, ये रहेंगे, तो खैर नया ही बना है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें वहाँ नई बननी हैं और बनाई जानी। ये कह सकते हैं कि पूरा जो सचिवालय है केंद्र सरकार का, उसके ऑफिसर्स या कर्मचारी या जो भी हैं वो अब नए तरीके के भवनों में भी रहेंगे। ये पूरा जो इलाका है उसको रीडेवलप किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो राजपथ है, जिसको अब कर्तव्य पथ कह दिया, नया नाम आ गया, उसके दोनों तरफ भी नया डेवलपमेंट हुआ था। तो ये पूरा जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है
और इसी प्रोजेक्ट के तहत अब संसद भवन के बाद जो नया दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है वो है उपराष्ट्रपति का निवास। और इसके बाद प्रधानमंत्री का निवास भी कंप्लीट होगा और इसके ही आसपास सेंट्रल जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट है यानी संयुक्त केंद्रीय सचिवालय के भवन उसका भी हो जाएगा। इस तरीके से पूरा, लेकिन ये सब नई सरकार आने के बाद ही इन दो का होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निवास है वो जल्दी हो रहा है। इससे ये मैसेज भी सरकार देने जा रही है मोदी सरकार कि वो सिर्फ राम मंदिर या ऐसे ही नहीं बनाती बल्कि वो दूसरी काम भी करती है। क्योंकि आमतौर पर लोगों का इन दिनों ये कि मैसेज चल रहा है कि बस सिर्फ सरकार धर्म पर लग गई है। हालांकि वो लोग ये भूल जाते हैं कि चांद में जाने की बात हो या मंगल मिशन या बहुत जो ऐसे काम हुए हैं और भी हुए हैं, कई तरह की नई ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है। यही संदेश सरकार भी देना चाहती है। जैसे ही राम मंदिर का प्रोजेक्ट अब लगभग वो तो पूरा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जो काम बचा वो होता रहेगा, लेकिन अब जो नई है वो है उपराष्ट्रपति का निवास। जी हाँ, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूँ नई सूचनाओं के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार।